नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। अभी पिछले कुछ दिनों से मेरी काफ़ी यात्राएं रहीं और इन यात्राओं के बारे में मेरे कुछ फॉलोअर्स जानते थे और कुछ ने आपस में शेयर किया और फिर मेरे पास मेल आना शुरू हुए कि आचार्य जी आप बताइए कहाँ कहाँ गए। कुछ चीज़ें मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि जीवन में बताई नहीं जाती, अनुभव की जाती हैं। इस दौरान मेरी एक संत से मुलाकात हुई और ये संत प्रभु की मतलब कुछ पूर्व जन्म के कर्म थे कि मुझे इनसे मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इनसे जो मेरी चर्चा हुई, 2 मीटिंग हुई मेरी इनके साथ और जो चर्चा हुई अद्भुत। मैंने इनसे धर्म संस्थापना के बारे में बात किया, युग के बारे में बात किया, कल्कि के बारे में बात किया। आजकल आप यूट्यूब में जाइए तो काफ़ी कल्कि सुनाई देता है, बड़े डरावने वीडियोज़ आते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि महाराज कुछ बताइए तो इन्होंने तो बोला कि मेरी नज़र में कल्कि तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है। ब्रह्मांड में इस समय कुछ अच्छी एनर्जियाँ जो है ना विचरण में है। आप सुबह यदि 4 बजे मेडिटेशन करिए, डीप मेडिटेशन में जाइए तो आपको उनकी अनुभूति होंगी। ये बातें जो होती हैं ये अपने अनुभव में लाई जाती हैं और ये सब आती हैं योग के द्वारा। परमात्मा से यदि कनेक्ट होना है तो आपको कोई कनेक्ट नहीं करा सकता कि कोई साधु संत आपको कनेक्ट करा सकता, कोई नहीं करा सकता। आपको खुद कनेक्ट होना है। तो मेरी इनसे बहुत बड़ी चर्चा हुई। देखिए, इनसे चर्चा करने में 2-3 बातें मुझे अच्छी लगी और पहली बात ये कि उनका ये कहना था कि धर्म संस्थापना का जो अच्छा काम किया वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने बोला कि देखो, उन्होंने अयोध्या का मंदिर बनवा दिया, बनारस को ठीक कर दिया, अब वो मथुरा को ठीक करेंगे। तो मैंने कहा कि अकेले तो ठीक नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि देखो, ऐसा होता है कि उनके साथ में जो लोग हैं, एक उन्होंने लिया अमित शाह का नाम और दूसरा लिया उन्होंने योगी जी का नाम, और बोले राजनीति को अलग रख दो। अब आप बीजेपी या कांग्रेस की पॉलिटिक्स की बात मत करो, सिर्फ आप यदि मेरे से बोला उन्होंने कि आचार्य जी यदि आप अच्छा मेडिटेशन करते हो तो आप बताओ कौरव कहाँ है? मैंने कहा इस बॉडी के अंदर ही कौरव हैं। बोले पांडव कहाँ? मैंने कहा इस बॉडी के अंदर ही पांडव हैं, इसी में ही सब कुछ समाया हुआ है, इस शरीर में। तो उन्होंने बोला बस अब आपने मेरी बात को पकड़ लिया। और इस बात को पकड़ने के बाद जब हम और आगे बढ़े डिस्कशन में तो उन्होंने एक बहुत रोचक बात बताई और मैं भी मजबूर हुआ कि संत जो हैं वो सही बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि उर्मिला का कैरेक्टर मालूम है? तो मैंने कहा हाँ, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने 14 साल, मैंने कहा 14 साल काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, सन्यासी जीवन व्यतीत किया, क्योंकि पति तो भाई के साथ थे। बोले बस वही चीज़ बोले इस समय रिपीट हुई और मोदी जी को उन्होंने बताया कि वो जो एक एनर्जी है वो एक ऐसी एनर्जी है जो धर्म संस्थापना कर देगी। मतलब मैंने अपने अक्सर सभी वीडियो में बोला है कि मोदी जी का एक कार्य तो हमेशा याद रखा जाएगा। राजनीति से हट के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से प्रेडिक्शंस दी हुई हैं बीजेपी पार्टी को, उनको मिक्सअप मत करिएगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या का मंदिर बनवा के इस देश की जन्मजात जो समस्या थी उसको ख़त्म कर दिया। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसका जन्म हुआ था, वो समस्या वहाँ भी शुरू हुई, अब जाके ख़त्म हुई। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक धर्म संस्थापना का कार्य हुआ। और फिर यही बातें उन्होंने बोली अमित शाह के लिए और यही बात उन्होंने बोली आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के लिए। और तीनों का जो उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया उसने मुझे मजबूर किया कि मैं इन तीनों की कुंडलियों को एक साथ देखूं। देखिए,
हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो 5 उंगली हैं, जब ये ऐसे मिल जाती तो मुक्का बन जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 नेताओं का एक जो आपस में जोड़ है, राजनीति के हट के, राजनीति में एक्सरसाइज अलग होती है। तो यदि हम मोदी जी की कुंडली को देखें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और यदि हम अमित शाह की कुंडली को देखें तो कन्या लग्न की कुंडली है, और यदि हम योगी जी की कुंडली देखें तो कर्क लग्न की कुंडली है। तो ये जो कर्क राशि है, ये कर्क राशि यदि हम मोदी जी की कुंडली में देखें तो ये कर्क राशि पड़ती है 9वें घर में, जो कि धर्म का स्थान होता है। और यदि हम यही अमित शाह की कुंडली में देखें तो वही 11वें घर का स्वामी है कर्क। और यही हम योगी जी की कुंडली में देखें तो लग्न का स्वामी है, और यहाँ पे केतु, जिसको मैंने हमेशा भगवा झंडा बोला है, वो लग्न में विराजमान है। ये एक कुंडली को मैं यहाँ पे लाया क्योंकि एक संत से चर्चा थी। मैं उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता था क्योंकि काफ़ी उम्र उनकी। मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे पहचाना और मुझे वो सम्मान दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मुझे बाद में पता लगा कि पता नहीं कितने लोग उनके दर्शन को तरसते हैं, उनसे मिलने को तरसते हैं, लेकिन मेरा एक सौभाग्य था कि मेरी 2 बार उनसे मुलाकात हुई। क्या कल्कि की एनर्जी मोदी जी में है? ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है, क्योंकि वर्तमान समय में कल्कि का मतलब क्या है? कल्कि कोई एक वो नहीं है कि आसमान से उतरेगा। कल्कि का मतलब ये है कि कई एनर्जियां ऐसे प्रकाश बिखर जाएगा, जिसकी जितनी दिमाग में पावर है, आपकी एंटीना में, आप उसको कैच कर लीजिए। युग परिवर्तन मैं पहले ही बता चुका हूँ। युग परिवर्तन के बारे में और वीडियोज आपको दूंगा। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ, कुछ मामले में कहीं गलती हो गई है मेरे से भी, कुछ जल्दी हो गई, कुछ रिसर्च में गलतियाँ हो गई, और कुछ मैं ऐसे व्यक्ति के चक्कर में फंस गया जो अपने बेटे को ही कल्कि बनाने के चक्कर में था। वहाँ गड़बड़ी हो गई थोड़ा, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताता। लेकिन अब मैं काफ़ी कुछ जान चुका हूँ, और ये ठोक बजा के मैं आपको बता रहा हूँ कि कल्कि की जो एनर्जी है वो एक व्यक्ति पे नहीं है, वो सब व्यक्तियों पे है। कल्कि आपके अंदर है, आपको पहचानना है। यदि आप अपने योग से उसको समझ सकते हैं तो आप कल्कि पुरुष हो गए। तो मेरा ये मानना है कि ये जो 3 की टिकड़ी है, इन 3 की टिकड़ी में कहीं ना कहीं उसका एक समावेश है। मैं उन संत को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे क्लू दिया, और इन तीनों को कुंडली को जब मैंने मिलाया तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि इन तीनों का जो काम है कहीं ना कहीं एक धर्म संस्थापना के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ा कार्य है। सरकार किसके आएगी 2024 में, वो तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुंडन एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन में टाइम लगता है। 2019 के मेरे वीडियोस देखेंगे, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस थी, 14 की एक्यूरेट प्रेडिक्शन थी, 24 की भी एक्यूरेट होगी, क्या जाएगा। 3 राज्यों का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन था, उस संत की बात को जब मैंने इनकी कुंडली में को मिला के देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक दिव्य ज्योति या दिव्य एनर्जी इन लोगों के पास है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे फॉलोअर्स कुछ लोग कहेंगे कि ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। नहीं, जब वही व्यक्ति राजनीति में जाता है तो वहाँ पे उसको छल कपट सब यूज करना पड़ता है। कृष्ण ने भी वो किया था। कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को वो रूप दिखाया, और अर्जुन को वो रूप दिखा के अर्जुन को बोला कि तुम्हारे प्रारब्ध में ये है, तुमको इनको मारना है। तो वो राजनीति थी। आप देखिए, जब द्रौपदी का चीरण हुआ तो कृष्ण वहीं थे, सब पता था। लेकिन जब द्रौपदी ने बुलाया, पुकारा प्रभु को, तो प्रभु मदद के लिए आए। तो छल कपट तो नहीं बोलूँगा, राजनीति जो होती है, ये सब पार्ट होते हैं, हिस्से होते हैं, उसको अलग कर दीजिए। राम का आप देख लीजिए, रावण को मालूम था कि मैं मरूंगा, लेकिन सब पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं
मैं उन संतों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे 2 बार मिलने का टाइम दिया और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। और आगे चल के मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरी जो यात्रा थी उसमें और कौन सी दिव्य लोगों से मैं मिला। नमस्कार।